हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और उसका एक्सरसाइज 8.3 जो पिछले वीडियो से मैं करवा रही हूँ, तो उसका क्वेश्चन नंबर 3 आज करवाती हूँ। क्वेश्चन 1 और 2 में करवा चुकी हूँ पिछले वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके कई पार्ट हैं, तो पहला पार्ट मैंने सिर्फ लिखा हुआ है, अभी 1 बाय 1 में सारे पार्ट्स करवाऊंगी। ठीक है, तो ये हमारा सवाल है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ये है। तो देखो दोनों में 9 है, तो 9 कॉमन हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम 9 कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ये ऐसा आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये देख के कुछ समझ में आ रहा है। देखो मैंने आइडेंटिटीज भी सारी लिख रखी हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। इस तरह आइडेंटिटीज आप लोग भी लिख करके अब जब भी क्वेश्चंस करने लगो तो अपने पेज के एक कोने में आइडेंटिटीज लिख लो, तो उससे इजी रहेगा और सब याद भी हो जाएंगे, जल्दी जल्दी सब लर्न होते जाएंगे। तो देखो यहाँ ये वाला जो है इस आइडेंटिटी से हमें मिलेगा। देखो अगर ये 10 स्क्वायर उधर चला जाएगा तो ऐसा नहीं हो जाएगा सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। तो 10 स्क्वायर अगर हमारा राइट साइड में जाता है तो इधर क्या बचता है, 1 ही तो बचता है। तो मतलब इससे हमें ये चीज मिल गई कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है ना। तो बस अब हमारा सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ही तो है यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये हो जाएगा, इसकी जगह पे 1 हो जाएगा। तो 9 इंटू 1 मतलब मल्टीप्लाई ही तो है, तो 9 इंटू 1 कितना होता है 9। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो हमारा सेकेंड पार्ट है, इसमें हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा दूसरे ब्रैकेट में, और ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये मैंने लिख लिया है क्वेश्चन। तो देखिए इसमें हमें कोई आइडेंटिटी नहीं दिख रही है, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, आइडेंटिटी इसमें कोई ऐसी दिख नहीं रही अभी। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, जैसे टेन है, सेक है, कॉट है, कॉसेक है, जब ये सब चीजें हो तो इनको हम साइन और कॉस के टर्म्स में तोड़ तो सकते हैं। तो बस वही हम करने जा रहे हैं। ये तो आप लोगों को पता होगा टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो यही हम करेंगे, 1 तो 1 ही लिख लेंगे और टेन थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब कोई आइडेंटिटी ना लगे तो सिंपल फॉर्म में पहले चेंज करो। प्लस सेक थीटा भी हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा में टूट जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये जो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनमें हमेशा ये ध्यान रखो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो सिंपल फॉर्म साइन और कॉस सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो पहले उसको चेंज कर लो, उसके बाद फिर आगे सवाल को प्रोसीड करो। इसी तरह से इस पर भी हम कर लेंगे। 1 प्लस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और माइनस कॉसेक थीटा भी होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अब क्या करेंगे, अब देखो एक फ्रैक्शनल वाली नंबर बन गए, फ्रैक्शन नंबर बन गए, इसको हम उसी तरह सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शनल सॉल्व करते हैं। अब यहाँ कॉस थीटा 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 ही है, तो इसका एलसीएम हो गया हमारा कॉस थीटा। ऊपर क्या होगा, कॉस थीटा का 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, और ये वाली नंबर सेम ऐसी ही रहेंगी, साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, पहला ब्रैकेट हमारा इस टाइप का बन गया। इसी तरह दूसरा भी बन जाएगा, नीचे हमारे पास है साइन थीटा और ऊपर हो जाएगा साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब क्या करेंगे, अब देखो तो सिंपल फॉर्म में भी तोड़ लिया। अब इस तरह के क्वेश्चंस में हम सब कुछ सोचते हैं, अपनी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को भी सोचेंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में ऊपर का नंबर जो है लगभग सेम है, खाली चेंज है साइन में, यहाँ +1 है, यहाँ पे -1 है। ठीक है, हम अपनी अलजेब्रा की एक आइडेंटिटी ये याद करें, एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो और दूसरे में अगर a माइनस बी हो तो इसको हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो लिखते हैं ना। तो देखो अगर इतनी नंबर को हम a मान लें और इसको b मान लें तो बस हमारे पास यही होगा a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है, क्योंकि ये ब्रैकेट्स के बीच में मतलब मल्टीप्लाई ही तो होता है, ऐसे 2 ब्रैकेट इसमें वैसे 2 ब्रैकेट इसमें, और नीचे क्या होगा, नीचे की नंबर नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कॉस थीटा साइन थीटा नीचे मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ठीक है, तो नीचे तो हम ये लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब कॉस थीटा साइन थीटा। ऊपर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए की जगह पे हमारा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर, और माइनस बी की जगह पे 1 है तो 1 की स्क्वायर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर कैसे खोलेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, हमारे अलजेब्रा में एक आइडेंटिटी ये भी तो है, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा होता है ना। तो बस अब इसको इसी तरह से हम खोलेंगे, तो a स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab, तो 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 2ab हो गया ना 2ab। अच्छा उसके बाद ये हमारा ये ब्रैकेट तो खुल गया, अब -1 की स्क्वायर तो 1 ही होगा, नीचे जैसा है हम वैसा ही लिख देंगे कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब मैं इधर कर लेती हूँ। नेक्स्ट स्टेप देखो, अगर इसको इतने को देखोगे तो आपको कुछ दिख रहा है, ये हमारी आइडेंटिटी लग रही है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो बस इसकी जगह पे हम लिख देंगे 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1 और अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब 1 से 1 कट गया, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा हमारे पास 2 कॉस थीटा साइन थीटा और नीचे हमारे पास है कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, 2, सिर्फ 2 बचा, तो ये आंसर आ गया 2, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो हाँ बच्चों के थर्ड पार्ट है, इसमें क्या है सेक ए प्लस tan एक ब्रैकेट में और 1 माइनस साइन दूसरे ब्रैकेट में, इसको हमें सॉल्व करके निकालना है कि इन ऑप्शंस में ए बी सी डी में से कौन सा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो इस ब्रैकेट में तो 1 माइनस साइन है, सिंपल फॉर्म में है, लेकिन इस वाले ब्रैकेट के जो ये दिए हुए हैं उनको हम सिंपल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए और प्लस tan ए को साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको ऐसे ही रहने देंगे 1 माइनस साइन ए। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, देखो दोनों के नीचे कॉस है तो सिंपल बस इसको हम ऐसे लिख लेंगे कॉस ए हमारा एलसीएम, मतलब दोनों के नीचे है तो ऊपर जो नंबर है बस वैसी की वैसी ही हमें उतार के लिख देनी है। ये फर्स्ट ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास 1 माइनस साइन ए। अब देखो कुछ दिख रहा है, फर्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए है और सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, नीचे कुछ नहीं, मतलब नीचे 1 होता है कुछ नहीं। तो देखो ऊपर की नंबर हमारी वही a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला बना रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो ये वाला फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारा यहाँ पे a है 1 और b है साइन ए। ठीक है, तो बस अब वही हम करेंगे, a स्क्वायर मतलब 1 की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर ए और अपॉन कॉस ए अपॉन कॉस ए। अच्छा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और अपॉन कॉस ए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। अपनी ये पहली वाली आइडेंटिटी देखो, अगर साइन स्क्वायर ए को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर ए के इक्वल ही तो होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में कॉस ए। अब कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए से डिवाइड करेंगे, ये 2 बार है, एक बार तो एक बार का कट जाएगा, बच जाएगा हमारे पास सिर्फ कॉस ए। तो देखो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, तो इस तरह से प्रैक्टिस करते करते सब समझ में आने लगेगा। तो चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, 4 पार्ट ही है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में, फोर्थ भी कर लेते हैं। हाँ तो ये हमारा फोर्थ पार्ट है, इसमें क्या पूछा गया है, ये दिया हुआ एक एक्सप्रेशन 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब किसके इक्वल आएगा, 4 ऑप्शन दिए हुए। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, अपने आप आ जाएगा जो होगा। ठीक है, तो देखो अगर इसको हम ध्यान से देखें 1 प्लस tan स्क्वायर है तो हमारी ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी डायरेक्ट आइडेंटिटी ही इसमें लग रही है। इसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी हमारी आइडेंटिटी। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी जगह पर लिख देंगे सेक स्क्वायर ए और नीचे वाले की जगह पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, समझ आ रहा है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अभी हमें इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ना है। सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्टेप, अभी देखो 1 2 3 4, एक के नीचे एक अगर 4 नंबर्स आ जाती हैं तो फिर हम इसको उल्टा करके इस तरह से लिखते हैं 1 अपॉन, ये तो सिंपल फ्रैक्शन का सवाल है, जिसे फ्रैक्शन में करते हैं वही हमें करना है। अब ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और अपॉन में आएगा 1। तो देखो साइन स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पर आएगा यही साइन स्क्वायर ए और नीचे हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो अब देखो साइन अपॉन कॉस होता क्या है, tan होता है ना, तो साइन ए अपॉन कॉस ए tan ए होता है, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा tan स्क्वायर ए। तो अपने ऑप्शन से देखिए tan स्क्वायर ए है हमारा ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी
करेक्ट है। तो ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया कहीं भी तो आप कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं उसे दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।